और से बोलो। इसीलिए आला हजरत बोले दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको मुश्किल में है बराती पुरखार बादिए हैं। हजरत मोहतरम में ये कहना चाहता हूँ मेरा नबी कल भी सलामत आज भी सलामत। ये कहते हैं आइडियल कैसा आइडियल, हमारे आइडियल में ये था और वो था। अबे था नहीं है हमारा आइडियल मदीने वाले नबी। फिर कहते हैं उनमें ये कमी थी और वो कमी थी, जैसे कहते हैं हमारी तरह वो बशर्ते मादल्ला है सदबान मादल्ला। अबे उनकी तरह तो ना दुनिया में कोई आया ना आ सकेगा, क्योंकि वो अनोखे अलबेले और निराले हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारी दुनिया में अलबेले कैसे हैं एक बात बताऊंगा आगे बढ़ूंगा। बताओ अलबेले कैसे हैं? अलबेले निराले अनोखे ऐसे हैं हमारे नबी। ये बात सुनने की है। बैठ जाओ बेटे बैठ जाओ, अभी आयो जल्दी बैठ जाओ। आया अल्लाह तुम्हारा नसीब रोशन करे। कैसे छोटे छोटे बच्चे सुनने आए। बैठ जाओ कारी शाहनवाज। क्या है अलबेले कैसे हैं बताओ? अलबेले इस नोट करना और याद करना इस बात को। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं बल्कि तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अलबेले कैसे हैं? अरे ऐसे अलबेले हमारे नबी कि 1,24,000 नबी और रसूल आए कमोबेश दुनिया में, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शराफत और सबसे ज्यादा इज्जत वाली वही मखलूक है नबियों की। उनसे बड़ा उनसे ज्यादा इज्जत वाला दुनिया में, नबियों से ज्यादा इज्जत वाली कोई कौम, नबियों से ज्यादा इज्जत वाली कोई कम्युनिटी, कोई समाज नहीं। लेकिन 1,00,000 बात मजे की है, सुनने से ताल्लुक रखती है। 1,24,000 नबी और रसूल भी जो आए हैं दुनिया में, वो सब अल्लाह ताला की सिफत का साया बन के आए हैं, जात का नहीं। ये बात नोट करनी है। किसका? अल्लाह ताला। दो बातें, एक अल्लाह की जात और एक अल्लाह की सिफात। तो अल्लाह की सिफात का मजहर बन के सब आए। हजरत मूसा भी, हजरत ईसा भी, हजरत आदम भी, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह भी, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह भी। अल्लाह इन नबियों के वसीले से हाजी शद्दन की बख्शिश फरमा वाला। इन सारे नबी और सारे रसूल जो भी आए हैं सब अल्लाह की सिफात का मजहर बन के आए, कोई जात का मजहर बन के नहीं आया। मगर इस पूरी दुनिया के पर्दे पे कुंदरकी के गैरतमंद मुसलमानों बात सुनना और समझ लेना और नोट कर लेना, यहाँ भी और यहाँ भी नोट कर लेना, दिल में भी और दिमाग में भी, कि पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे नबी हैं जो अल्लाह की जात का साया बन के दुनिया के पर्दे पे तशरीफ लाए हैं। वो सिफात का नहीं बल्कि जात का साया बन के। यही वजह हुई कि उनका साया नहीं हुआ। और जोर से बोलो। अरे आला हज़रत कहते हैं साए का साया ना होता है ना साया नूर का, वो खुद साया है। और साए की परछाई कभी देखी? अरे भाई तुम्हारी तो परछाई है, मगर तुम्हारी परछाई की परछाई अरे परछाई की परछाई कहाँ होती है? अगर परछाई की परछाई हो तो मेरे अकेले की परछाई पूरी कुदरत को हिल लेगी। भाई परछाई हो गई 2 मीटर की, फिर परछाई की परछाई हो गई 4 मीटर की, फिर परछाई की परछाई। तो परछाई की परछाई तो हुजूर की परछाई इसीलिए नहीं है क्योंकि वो खुद परछाई है अल्लाह की जात की। अल्लाह की जात का साया बनकर, अल्लाह की जात का मजहर बनकर पूरी दुनिया में अकेले मेरे नबी हैं जो अल्लाह की जात का मजहर बनकर। आप कोई नहीं आया जात का मजहर। जब कोई आया ही नहीं जात का मजहर बनकर तो अकेले ही तो हुए मुस्तफा, हुए नहीं अकेले। है कोई उनकी तरह? झूठ बोलते हैं दरिंदे, झूठ बोलते हैं बेवकूफ, झूठ बोलते हैं जाहिल, आवारा ख्याल कि नबी हमारी तरह है। अबे हमारी तरह नहीं, उनकी तरह जमाने में कोई पैदा हुआ है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा बरेली वाले सरकार से किसी ने पूछा कि सरकार बरेली वालों ये बताओ कि आपका आइडियल कैसा है? तो आला हजरत बोले अरे तुम जानना चाहते हो मेरे आइडियल के बारे में? मेरा आइडियल ऐसा है कि दुनिया में तुमने गुलाब बहुत देखे होंगे मगर हर गुलाब के अंदर कांटा देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पर कोई गुलाब बगैर कांटे का देखना चाहो तो मदीने में आमिना के लाल का चेहरा
दुनिया में शम्में बहुत देखी होंगी, मगर हर शमा में धुआं देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई शमा बगैर धुएं की देखना चाहो तो मदीने में प्यारे नबी का जलवे ज़ेबा देख लो। तड़प के बोले बरेली वाले, वो कमाले हुस्ने हुजूर है, वो कमाले, जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। कहते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, और यही पुल खार से दूर है, और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सरवे चमा नहीं। आगे बढ़ूं, खुश रहो, परेशान तो नहीं हो? अल्लाह जज़ाए खैर दे। और आगे बढ़ो, वसीला जैसे ही लिया ये मुस्कुराने लगे, शैतान रोने लगे। शैतान ने मीटिंग बुलाई सारे शैतानों की कि ये क्रांति कैसे आई, ये परिवर्तन कैसे आया, ये बदलाव कैसे आया। ये रो रहा था, हम हंस रहे थे, अब हम रो रहे हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं, ये परिवर्तन। तो एक वो बोला, अब छोटा वाला शैतान, समंदर में हुई थी ये मीटिंग इनकी, छोटा वाला शैतान बोला, किताबों में लिखा है, छोटा जो सबसे छोटा था, बोले अगर मैं गुस्ताखी माफ हो जाए तो मैं कहना चाहूंगा। तो शैतान ने कहा आज हद अदब मुकर्रर नहीं, बता क्या कहना चाहता है। तो ये कहता है छोटा वाला बड़े वाले से कि साहब ये वसीले का कमाल है। तवज्जो है, किसका कमाल है? अरे जो ये इनकलाब आए, क्रांति आई है, ये जो बदलाव आया है, ये वसीले का कमाल है। तो बड़ा वाला बोला अब तो चला गया तो चला गया, अब वसीले भाई बैठ जाओ कुंडली मार के। सबसे यही कहते रहो हराम है, हराम है, हराम है। डॉक्टर के दिमाग पे बैठ जाओ, मास्टर के दिमाग पे बैठ जाओ, इंजीनियर के दिमाग पे बैठ जाओ, और यही कहते रहो हराम है, हराम है। अरे इस डॉक्टर मास्टर से कोई पूछे अगर हराम होता तो नबी हराम काम करने आता है दुनिया में कोई? अरे आता है कोई? नबी हराम काम करने नहीं, हराम को मिटाने आता है। नबी शिर्क करने नहीं, शिर्क को मिटाने के लिए आता है। अगर वसीला हराम होता या शिर्क होता तो किसी सूरत भी बाबा आदम मुस्तफा के नाम। तवज्जो, दो बातें हो गई, अब तीसरी बात सुनो। मुलाकात तो हो गई, जब तौबा कबूल हो गई तो मुलाकात भी होगी अरफा के मैदान। तफसील है, बहुत डिटेल है। तीसरी बात सुनो, जब जनाबे वाला उम्र पूरी हो गई, टाइम मुकर्रर था अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ से, जब पूरा हो गया तो एक दिन अपने बेटे को बुलाया, दुनिया के जाने से पहले अपने बेटे को बुलाया, शीश नाम है उनका। और जनाबे वाला हजरत शीश से कहने लगे मेरे लाल मैं तो जा रहा हूँ, मेरा टाइम हुआ पूरा, अल्लाह की रहमत की तरफ जा रहा हूँ। यही चलन है जमाने में बेटे, एक दिन मैं जाऊंगा, एक दिन तुम जाओगे, एक दिन सब जाएंगे, मगर मेरे लाल एक बात नोट कर लेना। सैयदना आदम नबीना अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुला के फरमाया, ए मेरे लाल, ए मेरे शहजादे, ए मेरे लख्त जिगर, इज़ा ज़करतल्लाह फज़कुर इस्म मोहम्मद। ओ मेरे बेटे ऐसा करना, मेरे मरने के बाद जब भी तू अल्लाह का नाम लेना तो साथ में प्यारे मोहम्मद का नाम जरूर ले ले। पहले मोमिन की जिंदगी देखिए आप, शुरुआत नबी से, आखिर नबी पर। क्या कहते हैं? इज़ा ज़करतल्लाह, ए मेरे बेटे जब तू अल्लाह का नाम लेना तो साथ में प्यारे मोहम्मद का नाम ले लेना। अभी नबी आए नहीं तो हज़रत शीश को बड़ा ताज्जुब हुआ, कहने लगे बाबा ये मोहम्मद कौन है? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शीश मेरे लाल, अरे ये वही तो हैं जिनके नाम की बरकत से तेरे बाबा की डूबी हुई कश्ती तैराई गई थी। इनके नाम की बरकत से तेरे बाबा को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने खता इज्तिहादी को बाबा की माफ कर दिया था। ये वही नामे वाला है, जनाबे वाला हजारों साल पहले चर्चा का विषय बन गए मुस्तफा। और पहला इंसान, पहला मोमिन अपने बेटे से कहता नबी को याद रखना, नबी को याद रखना। हजरात मोहतरम ऐसे ही ये लोगों, जब आदमी की वफा मौत का वक्त करीब आता तो उसे पता चल जाता है कि या तो हकीकत अल्लाह है या हकीकत मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तवज्जो है मेरी तरफ, मेरी बात की तरफ। मैं ये कहना चाहता था कि शीश से अल्लाह के नबी ने फरमाया मुस्तफा को याद रखना, तो मैं ये कहना था आखिरी वक्त
अल्लाह की कुदरतों के जलवे दिखाई देते हैं आदमी को। कितना बड़ा दुश्मन है अल्लाह रसूल का फिरौन हजरत मूसा का दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, दीन का दुश्मन हजरत मोहतरम, और हर वक्त हजरत मूसा से टकराता रहा और मोमिनीन को मारता रहा, यहाँ तक कि आखिर में जब अल्लाह ने उसके लिए कदा का, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने जब जनाब वाला फरमान जारी कर दिया और अल्लाह का हुक्म आ गया तो जनाब वाला दोनों तरफ का पानी खड़ा कर दिया। अल्लाह ने दरिया में जा रहा था तो दोनों तरफ का पानी खड़ा कर दिया, बीच में रास्ता बना दिया। अल्लाह ने तो कहने लगा देखो मेरे लिए दरिया ने भी रास्ता छोड़ दिया, इसीलिए तो मैं कहता हूँ मैं खुदा हूँ। जब बीच दरिया में पहुंचा, रिवायतों में आता दोनों तरफ का पानी ऐसे खड़ा हो गया जैसे पहाड़ खड़े, जैसे ही जनाबे वाला जैसे ही बीच में पहुंचा और अल्लाह ने हुक्म दिया पानी को, इधर वाले पानी को इधर से मिलने का, जनाब वाला जब हुक्म दिया और पानी थोड़ा थोड़ा मिलने लगा तो जनाबे वाला उस वक्त जब वो पानी के बीच में फंसा हुआ था, यानी दरिया में फंसा हुआ था फिरौन, तो जनाबे वाला उस वक्त उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, फटी की फटी रह गई। मगर ये वो वक्त था जिस वक्त में कुछ नहीं हो सकता, तो वो जनाबे वाला उसी वक्त में कहने लगा आमन्तु बिरब्बि हारून व मूसा। उन्हीं लहरों में जब वो पानी के बिल्कुल बीचों बीच में था तो उसकी जबान पे ये जुमला आया कि मैं उस अल्लाह पे ईमान लाता हूँ जो अल्लाह मूसा का अल्लाह और हारून का अल्लाह है। जो मूसा का अल्लाह है उस अल्लाह को मैं मानता हूँ, मैं ईमान लाता हूँ, उस अल्लाह पे ईमान लाता हूँ। जब अल्लाह की कुदरत के जलवे दिखाई दिए तो अल्लाह पे ईमान ले आया। कब? उस टाइम में जब पानी पानी से मिल रहा था। तो अब सुनो क्या हुआ, तवज्जो चाहूंगा। इरशाद फरमाया मेरे खुदा ने अपने नबी को बताया, ये सब बातें बताई 11वें पारे में। अल्लाह ने इरशाद फरमाया आलाना, अरे अब हम पे ईमान लाता है, हम कलमा पढ़ता है, वक़द असैता क़ब्लो, पहले नाफरमानी कर चुका है, वकुंता मिनल मुफ़सिदीन, और फसाद फैला चुका है धरती पर। अब कहता अल्लाह 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 पे अब ईमान लाएगा। इरशाद फरमाता अल्लाह तेरा ईमान हमें कबूल नहीं, मगर एक वादा करते हैं हम, जब तुझ जैसा जालिम जाबिर दरिंदा वहशी जंगली और तुझ जैसा खुदा का दावा करने वाला आखिरी वक्त में हमारी निशानियां देख के हम पे कम से कम ईमान लाने की बात करता, तो एक वादा करते हैं हम, फलयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया, आज हम वादा करते हैं कि हम तेरी लाश को इस पानी से निकाल देंगे, इस दरिया से तेरी लाश को बाहर फेंक देंगे और तेरी लाश को हम क़यामत तक के लिए पूरी दुनिया के लिए निशानी बना देंगे। वादा है हमारा, तेरी लाश को दरिया से निकाल देंगे और क़यामत तक के लिए तेरी लाश को हम इबरत का निशान बना देंगे। हज़रात मोहतरम हजारों साल हो गए वो उसमें डूब गया, डूबने के बाद दरिया ने उसकी लाश को बाहर फेंका कई सौ साल के बाद, और कई हजार साल बीत गए। हज़रात मोहतरम आज भी उसकी लाश कायरा के म्यूजियम में बगैर बर्फ और बगैर केमिकल के ऐसे ही रखी हुई है। अल्लाह का वादा है कि तेरी लाश को हम इबरत का निशान बना देंगे पूरी दुनिया के लिए। आज तक इबरत का निशान बनी हुई है सारी दुनिया। अगर इसी बात पे गौर कर ले तो अल्लाह ही का कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाए। ये सच्चाई की दलील है कि कुरान सच्चा है। हजारों साल पहले दुनिया के धरती के पर्दे पर ऐसा हो चुका है और आज तक वो मौजूद है, उसकी लाश मौजूद है। अब कुछ हमारे हुजूर की प्यारी माँ, तवज्जो है, हमारे सरकार की प्यारी, अरे बहुत नसीब वाली खातून है वो, जिनके पेट में मुस्तफा जाने रहमत रहे, जिनकी गोद में आमिना का लाल रहा। वो जमाने की बहुत ही लकी, बहुत महान, बड़ी अजमत वाली औरत है। नाम लो उस प्यारी औरत का, सैयदा क़िबला व काबा हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और अल्लाह इस प्यारी खातून और प्यारे नाम की बरकत से हाजी शतन की माफी फरमा दे।
हजरत आमिना, हाँ क्या हुआ, खत्म कर लें? अरे यार हाँ ठीक है, देखो 1 मिनट तो ज्यादा हुआ, मगर 10 मिनट और ले लो तुम्हारे, 10 मिनट सिर्फ। माशाल्लाह, तुम टेंशन में तो नहीं हो? महफिल बड़ी प्यारी है और वाकई तुम सुनना चाहते हो। अरे तुम तो ऐसे सुनने वाले लोग हो, पहले से ही मैं जानता हूँ कि अगर 1 घंटा नहीं मैं 2 घंटे भी सुना दूं तो तुम सुन लोगे।